स्वागत है दोस्तों आपका आपके YouTube चैनल आर के दुर्गा अकेडमी में। आज हम कॉमर्स क्लासेस क्लास +1 अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में बताया था कि हमारा क्या सिलेबस रहेगा और हम किस सीक्वेंस में हम अपने चैप्टर को करेंगे। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि अकाउंटेंसी बहुत ही टफ है, लेकिन अकाउंटेंसी बहुत ही आसान है। आप मेरी वीडियो को देखते जाओ, आपको अकाउंटेंसी बिल्कुल आसान लगेगी। अब हम शुरू करते हैं। हमें अकाउंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर किसी भी चीज़ को करने के लिए तो हमें ये देखना पड़ता है हमें उसकी ज़रूरत क्यों है, हम उस चीज़ को क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है क्या, एंड वाई डू आई नीड इट, और मुझे इसकी क्यों ज़रूरत हुई अकाउंटेंसी की। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नीड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। देखिए, नीड्स ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग इज़ इसेंशियल इफ़ यू वांट टू बी एबल टू ग्रो योर बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो अकाउंटेंसी एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटेंसी में हम अपनी एसेट्स मतलब जो हमें इनकम हुई है, लाइक हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, या तो हमारे पास डेटर है, कैश है, बैंक है, तो इसकी जानकारी मिलती है। इसी के साथ साथ हमें लाइबिलिटीज़ लाइक हमें जिसके पैसे देने हैं, यानी जिनका हमें दायित्व बनता है, पैसे देने होते हैं, लाइक क्रेडिटर्स मतलब लेने वाले, और हमें इनकम, हमारी कितनी इनकम हुई है, इन सब की जानकारी हमें अकाउंटिंग से पता चलती है। अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें पिछले यानी भूतकाल पास्ट परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। उस पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे हम फ्यूचर के बारे में अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। लेकिन नीड्स ऑफ अकाउंटेंसी की हमें एक तरफ इसलिए भी ज़रूरत हुई है क्योंकि पहले टाइम पे छोटे छोटे बिजनेस वाले होते थे, तो वो क्या करते थे, अपना एक मेंबर रखा और वही अपने बिजनेस को चलाता था। लेकिन आज के टाइम पे बिजनेस बड़ा होता जाता है तो एक व्यक्ति उसको पूरा नहीं कर पाता, तो उसको करने के लिए अकाउंटेंसी की ज़रूरत हुई। अब डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। अब डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है, अकाउंटिंग इज़ ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग करना, रिकॉर्डिंग करना एक कला होती है जो कि किसी किसी में होती है। क्लासिफाइंग, डिकोडिंग करके उनको क्लासिफाई करता है। जो उनका जैसे परचेज़ है, परचेज़ को एक साइड रखना, उसका एक अलग लेजर क्रिएट करना, सेल्स का अलग रिकॉर्ड रखना, तो क्लासिफाइंग करता है। एंड समराइज, जैसे हम समरी तैयार करते हैं तो इसी तरह अकाउंटिंग की एक समरी तैयार की जाती है जिसको बोलते हैं समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी। जो मनी की टर्म में होते हैं उन्हीं को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाइंग करता है एंड समराइजिंग करता है। बिकॉज दे शो रिजल्ट ऑफ द एंटरप्राइजेज, क्योंकि ये बिजनेस की रिजल्ट को शो करते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन में आरएन एंथोनी ने कहा है, नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज, जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम, सभी के पास अकाउंटिंग सिस्टम है। इट इज़ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, इसका मतलब ये है कि वो डाटा को कलेक्ट करते हैं और समराइजिंग, समरी तैयार करते हैं, उसके ऊपर एनालाइज करते हैं एंड रिपोर्टिंग इन द मॉनेटरी टर्म, और जो मुद्रा के रूप में होता है, लाइक मनी के रूप में, जिसको हम मनी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है। और इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, और हमें बिजनेस की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। कुछ ऐसी टर्म होती हैं जैसे कि एम्प्लॉयज़ हड़ताल कर लेते हैं, लेकिन वो मुद्रा के रूप में नहीं होता, मॉनेटरी नहीं होता, तो यही बात कह रहा है, मॉनेटरी होगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।